मेरी आपत्ति इस बात पर थी जो मैंने कहा है, 47 के पहले कहा गया भारत में दो अलग अलग कौमें हैं, दो राष्ट्र हैं, इससे देश को बांटो। 1986 में उसी सोच के जो वारिस थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारी पहचान, अब ये नहीं कह सकते थे कि राष्ट्र अलग है, तो कहा हमारी पहचान अलग है, मिल्ली तशख्खुस। मेरा स्टैंड उस अलग पहचान के खिलाफ था, मेरा स्टैंड उस भाषा के, जो भाषा देश को कमजोर करती है, उसके सामने घुटने टेकने पे था। लॉ की कौन सी खास बात है? लॉ तो आज संसद, कितने लॉ ऐसे हैं जो संसद बनाती है, आने वाले दिनों में बदल जाते हैं। आज भी मैं उसी पे कायम, तो मेरा कुछ नहीं, मेरी सोच में कोई तब्दीली नहीं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण का इस देश में चरम था। आप तुष्टीकरण कहते हैं, मैं तुष्टीकरण इसलिए नहीं मानता कि 10 लोगों को, किसी एक वर्ग से आने वाले 10 लोगों को आप उनको उनकी मर्जी के काम करते चले जाइए, तो ये आम आदमी का तुष्टीकरण कैसे हो गया? हाँ, उन 10 लोगों का या 50 लोगों का या उन चंद संस्थाओं का तुष्टीकरण था, लेकिन आप पूरे समुदाय को कैसे कह सकते हैं कि वो तुष्टीकरण? उनको क्या मिला है? उनको तो नुकसान ही होता। केरल पे वापस आते हैं। मेरा सवाल जो था, माय नेम इज खान, उसका अभी तक मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हाँ, क्या टारगेट किया उसमें गया? सवाल क्या है? क्या टारगेट किया गया आपको? मुझे, क्योंकि आपको राइट विंग से जोड़कर वहां की लेफ्ट विंग सरकार देखती है, क्या इसलिए आपको चांसलर पद से हटाया गया? भाई, चांसलर, वहां पे 15 यूनिवर्सिटी हैं, मैं चांसलर हूं उनका, मुझे कहां हटा दिया? एक छोटी बॉडी जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, जो स्पॉन्सरिंग बॉडी उसकी, मतलब वो एक ऐसे है जैसे एनजीओ। अब उसमें नाम चांसलर दे दिया था उन्होंने, उसको जरा ग्लोरीफाई करने के लिए। उससे कैसे, उससे चांसलर से कहां हटा? चांसलर यूनिवर्सिटी का होता है, 15 यूनिवर्सिटी हैं, मैं उनका चांसलर हूं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है वहां पर आपको मौजूदा सरकार के साथ डील करने में? बतौर गवर्नर, बतौर राज्यपाल? हमेशा दिक्कत तब पैदा होती है कि मानिए आपके काम में आपका कोई दूसरा सहयोगी, जिसका काम प्रोग्राम को प्रेजेंट करना नहीं है बल्कि पीछे कुछ काम करना है, वो आपको ये बताने लगे कि प्रेजेंट कैसे कीजिए, आपके उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। यहां पर मैंने कहा है, जो काम संविधान और कानून के मुताबिक सरकार के काम है, वो आप एक मुझे मिसाल बता दीजिए कि मैंने यहां पर हस्तक्षेप किया या अपनी मर्जी लगाने की कोशिश की, उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन केरला असेंबली के पास किए हुए कानून के मुताबिक, यूजीसी रेगुलेशंस के मुताबिक, यूनिवर्सिटियां चलाने की जिम्मेदारी चांसलर की। मैं आपको हर दिन का हिसाब दे दूंगा, हर वाइस चांसलर आप अपनी मर्जी से। भाई, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात होगी? 13 यूनिवर्सिटियां हैं, 2 में रिटायर हो गए, मौजूदा 2 यूनिवर्सिटियां नई बनी हैं, उसकी कैटेगरी अलग है, वो 1 साल में बनी।